बच्चों, आज मैं आप लोगों को सिविक्स के चैप्टर 2 भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य इस पाठ को समझाने जा रही हूँ। आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसके पहले आपने भारतीय संविधान के बारे में जाना था। हमने यही जाना था कि भारतीय संविधान देश में शासन संबंधी बातों का एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, जिसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तब से हम लोग 26 जनवरी को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो आधारभूत मूल्य है उसे बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। क्या आपने कभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है? चलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपके पाठ्यपुस्तक के अंतिम पृष्ठ में वर्णित है। या आप कभी गौर किए होंगे कि आपके स्कूल के दीवारों में भी ये सुसज्जित ढंग से सजा हुआ है। बिल्कुल कविता जैसी लगती है ये देखने में। कभी जरूर इसे देखिएगा। ये संविधान की प्रस्तावना आखिर क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना, जिसमें पंथ निरपेक्ष शब्द, समाजवाद शब्द और जो अखंडता है, इन सबों को 1976 में 42वें संशोधन में संविधान में जोड़ा गया है। तो चलो बच्चों, आज हम इन्हीं आधारभूत मूल्यों को एक एक करके जानते हैं कि वो हमें क्या सिखलाती है। सबसे पहले आता है संप्रभुता। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत अपने निर्णय को वो स्वयं ही कर सकता है, यानी उसके निर्णय का मालिक वो स्वयं होता है। कोई भी बाहरी शक्ति उसके निर्णय को बदल नहीं सकती है। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद से हमारा तात्पर्य है कि राज्य का अंतिम लक्ष्य समाजवाद को पाना है, यानी नागरिकों में आय और जीवन यापन में जो असमानताएं हैं उसे दूर करना है। तीसरा है धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसका तात्पर्य ये है कि हमारा संविधान किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता है। साथ ही ये धर्म जो है वो व्यक्ति का अपना निजी मामला होता है, जिस पर हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। और हमारा शासन भी जो है कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता है। गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य हुआ कि जो अध्यक्ष का पद होता है, राज्य के जो अध्यक्ष का पद है, वो वंशानुगत न हो करके निर्वाचित होता है और इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकता है। प्रत्यक्ष तरीके द्वारा जनता सीधे तौर पर भी इसकी नियुक्ति कर सकती है और दूसरा है अप्रत्यक्ष तरीका, यानी जनता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है ये नियुक्ति होती है। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है और इनकी नियुक्ति भी ये जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके द्वारा होती है और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति जी का वो 5 वर्षों का होता है। अब आता है न्याय। न्याय को 3
भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में किसी भी धर्म, लिंग, जाति, वर्ण के आधार पर भेदाभेद नहीं किया जा सकता है। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि देश में आय और धन का वितरण समान हो ताकि अमीर और गरीब इन दोनों के बीच के अंतर को दूर किया जा सके। उसके बाद न्याय में एक और आता है, वो है राजनीतिक न्याय। नागरिकों को, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। हमारे देश में सभी नागरिकों को, जो भी वयस्क नागरिक हैं, जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। हमारे संविधान में कहा गया है कि हमें जो है अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी धर्म, उपासना, इन सब बातों पर जो है निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी कि हम स्वेच्छा से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी भाषण दे सकते हैं, कहीं भी अपनी मन की अभिव्यक्ति को रख सकते हैं। लेकिन हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो बातें कह रहे हैं या हमारी जो विचारें हैं, उससे देश का अहित न हो, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता में कोई आंच न आए। अब आता है समानता। हमारे देश का संविधान जो है वो समानता के भावना पर आधारित है। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वो बिना किसी रोक टोक के वो प्रवेश कर सकता है। उस पर कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं होती है। साथ में हमारे देश में संविधान में छुआछूत को जो है वो दंडनीय अपराध माना गया है। अब आता है बंधुता। बंधुता को बढ़ाने के लिए भेदभाव को दूर किया गया है ताकि देश के सभी नागरिक मिलजुल करके रहे और उनका जो अंतिम उद्देश्य है वो देश की भावना पर है। यानी देश का हित ही जो है उनका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा से हमारा तात्पर्य है कि हर व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर हो और वो आत्मसम्मान के साथ जिए, और इसके लिए सरकार जो है उसे रोजगार के अवसर प्रदान करती है, समान रोजगार के अवसर प्रदान करती है, साथ ही न्यायोचितपूर्ण कार्य देती है ताकि जो है उसकी गरिमा जो है वो सुरक्षित रह सके। अंतिम जो आता है वो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी जब राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुरक्षित रहे, और यही वजह है कि संविधान के अनुच्छेद 51 में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सुरक्षा की बात कही गई है। और 2014 से 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाते हैं, और यह दिवस हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी है, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। साथ में इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि 560 देसी रियासतों के एकीकरण का इन्हें श्रेय जाता है। तो बच्चों, संविधान के ये सारे आधारभूत मूल्य हुए जो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। आपको अगर मेरा ये पाठ समझ में आया तो मेरे इस YouTube चैनल को आप जरूर से लाइक करेंगे, जरूर से शेयर करेंगे और जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।